हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इस बार 2023 में सीबीएसई एग्जाम क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर है। इसमें जो सिलेबस पढ़ना है मात्र 4 टॉपिक को लेकर के डिस्कस करना है। नंबर 1 हेरिडिटी, सेकंड है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, थर्ड है हमारा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। यहाँ ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है ना, जो गुण है। और फिर फाइनली हम लोग पता करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, लड़का होगा या लड़की, ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस रिप्रोडक्शन के बाद मान लो जो भी बेटा बेटी हुआ उसको पता लगाते हैं ना कि हाँ एकर मुठनवा बाबू पे गया है, नकवा एकदम मैया जैसन है। तो जो भी इस तरह के बात बोला जाता है यही है आनुवांशिकता, ठीक है ना। देखा देखी होगा ना लड़का लड़की के, तब पूरा ये सब मैच किया जाता है। हाँ लड़कियाँ के देखला हूँ नाक है एकदम आलू के फाँक, सॉरी मतलब परिवार के कोई से मिलाया जाता है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये कैरेक्टर का कॉपी होना। अब तो रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि लिविंग बींग्स का वैसा गुण जिससे ए पता चलता है, रिप्रोडक्शन का द्वारा ए पता चलता है या कंटिन्यूटी के बारे में, प्लस सेकंड ए क्या होता है, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में हूबहू पैदा करने का क्षमता होता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के बाद जो है हम लोग का जब को भी ऑफ स्प्रिंग माने रिप्रोडक्शन होने के बाद जो संतान पैदा हुआ उसी वही तो है ऑफ स्प्रिंग, इसका हिंदी में ही बोलते हैं संतान। तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ इसमें कौन कौन सा गुण शामिल है, इसके लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है मेंशन करते चलेंगे हम लोग, हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले ना समझो हेरिडिटी है क्या। इसका डेफिनेशन सिंपली होता है, कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। माता पिता से संतान में कोई गुण जो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी है क्या पहले समझिएगा। हेरिडिटी का डेफिनेशन होता है ट्रांसफर माने जाना, क्या, ऑफ कैरेक्टर कोई गुण को माता पिता, पेरेंट्स मतलब तो वही है ना गार्जियन, तो पेरेंट्स से अपने संतान में, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, तो माता पिता से संतान में कोई गुण जाता है उसको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हेरिडिटी जो आता है ये टर्म कहां से आया पहले इसको समझिएगा। तो देखो सबसे पहले ना इसमें एक साइंस है जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। इसको समझाया जाता है, सिंपली बोला जाता है ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the heredity and evolution, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन माने विज्ञान का वैसा हिस्सा जो शामिल करता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और इस जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहला बताने वाला जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था वाटसन, याद रखेंगे वाटसन, ठीक है। वाटसन ही वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस टर्म का खोज किया। अगर फादर ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें है जॉर्ज जोहन मेंडल, है ना, ग्रेगर, है ना, मेंडल इसलिए शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन ये टर्म के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, वाटसन, ठीक है ना। वाटसन इस टर्म के बारे में बताया था, लेकिन पूरा फादर आनुवांशिकता के जो कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल बोलते हैं, या सीधे मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना ये सारा बात है तो टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए, हेरिडिटी है क्या। तो हेरिडिटी बता दिए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से जो संतान में जो गुण जाता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और यहाँ पे ही एक टर्म है आखिर सर इवोल्यूशन बता दीजिए। तो देखो इवोल्यूशन का मतलब होता है, इसको क्या कहा जाता है, सिंपली कहा जाता है ग्रेजुअल चेंज इन अ स्पेसीज,
एज द टाइम पासेज, एज द टाइम पासेज, टाइम पासेज, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, जैसे जैसे समय बीतता है उसके अनुसार जो प्रजाति में, स्पेसीज का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन एंसेस्टर एंड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड स्पेसीज, उसको प्रजाति कहते हैं। तब एवोल्यूशन किसको कहेंगे, ग्रेजुअल चेंज। देखो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रजाति में समय बीतने के अकॉर्डिंग, उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर हमारा देखो अगर एक बार कभी क्वेश्चन पूछ दिया था ना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एज वेल एज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन में क्या अंतर है। तो डेवलपमेंट होने के लिए शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के लेकर के, तो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट में हम लोग का दो तरह के बात आ जाता है। सबसे पहली बात, अगर कोई दुबला पतला इंसान है, उसको खाने पीने के लिए अच्छा से हम लोग दे दिए पूरा एकदम से दूध मक्खन मलाई क्रीम वगैरह ये सारा चीज़, अगर उसका डेवलपमेंट माने पूरा बॉडी पहले से अगर चेंज होता तो बोलते हैं कि आपका डेवलपमेंट है ना। उसी तरह से अगर आप मेरा 9th का फोटो देखिए और अब का देखिए, पूरा चेंजेस है कि नहीं, तो इसको डेवलपमेंट कहेंगे, एवोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप खानदान के या इंसान के 100 पीढ़ी बैक जाकर के देखिए, 100 पीढ़ी जब बैक जाकर के देखिएगा तो देखिएगा कि उस समय आदि मानव का रूप, उस समय बॉडी डिजाइन देखो, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो उस समय का बॉडी डिजाइन, तो वो सारा चीज जब पहले से लेकर के अब तक का जो पूरा परिवर्तन होता है, ग्रेजुअल चेंज, जो धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ उसको इवोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो ग्रेजुअल चेंज इन द स्पेसीज, प्रजाति में जो परिवर्तन आता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। जबकि हेरिडिटी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। माता पिता से संतान में जो गुण जाता है उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसको नोट करते जाएंगे हम लोग। और जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना। विज्ञान का वैसा हिस्सा जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स को खोज करने वाला वाटसन, लेकिन फादर किसको कहते हैं, जॉर्ज जोहन मेंडल, है ना। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कहते हैं, है ना। यही फादर है, ठीक है ना। यही सबसे पहले बताया था, बताया तो थे। इन्होंने क्या किया था, बोजाम में एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे इन्हें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करवाया वो था पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। अब देखो जब भी कोई ये सारा टर्म आता है तो एक बात हम लोग को और समझना होगा, और वो क्या समझना है, पहले यहाँ पे देखिएगा, वेरिएशन, है ना। रिप्रोडक्शन में आपको हम बताए थे वेरिएशन, वेरिएशन स्पेलिंग देख लेना तुम लोग भाई, है ना। वेरिएशन के बारे में हमने बताया था, ठीक है। चलो देखो इधर वेरिएशन क्या है ये समझेंगे पहले। तो वेरिएशन के बारे में बताए थे, डिफरेंसेज इन द कैरेक्टर, डिफरेंसेज इन द कैरेक्टर, कैरेक्टर डिफरेंसेज इन द कैरेक्टर प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसके कैरेक्टर में, गुण में जो बदलाव आता है उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं, ठीक है ना। और इस वेरिएशन का जो है वो क्लासिफिकेशन अलग अलग लेवल पे होता है। तो जैसे देखो, अगर आपने पहले पढ़ा बाबू रिप्रोडक्शन, है ना, और इस रिप्रोडक्शन में हम दो तरह से मेथड बताए थे आपको, याद है। एक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, नोट करते जाएंगे आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक को हमने पढ़ाया था आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये दोनों में सबसे पहले क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि मैक्सिमम वेरिएशन किस में होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यहां पे मैक्सिमम वेरिएशन होता है ना, मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन, ठीक है। ये मैक्सिमम वेरिएशन यहाँ पे है। और अगर यही बात करते हैं ए सेक्सुअल में तो लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशन, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल में डिफरेंसेज करना है, तभी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो, ठीक है।
कब क्या कैसे कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम वेरिएशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस वेरिएशन, ठीक है ना। अब इसके पीछे भी मैंने उसमें कारण बताया था, ठीक है। देखो दोनों में अगर कॉमन इवेंट के बारे में पूछा जाए कि कॉमन इवेंट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर बताते हैं कि कॉमन इवेंट क्या है, दोनों में कॉमन घटना क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉपिंग ऑफ डीएनए। क्या होता है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का कॉपी होना ये क्या कहलाता है? कॉमन इवेंट है। माने दोनों में सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, समझ गए ना, यही कॉपी। अच्छा तुम बताओ, हम क्या बोले ना, कोई भी बच्चा पैदा करने के लिए फादर का देखो स्पर्म सेल ओवम में फीमेल का, यही ना है, एकदम बढ़िया से सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखो फादर का स्पर्म सेल और मदर का ओवम सेल मिल करके एक बच्चा पैदा कर देता है। तो ये सोचो कि कैसे उसको पता चलता है कि वो स्पर्म जो है उसमें क्या चीज रहता है जो बताता है कि जो बचवा अंदर पैदा होगा ओकर दुए गो आंख होना चाहिए, है ना, 2 आई होना चाहिए, ठीक है, 2 हैंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। आखिर कोई तो है जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ देखो ना, तोनी सब बकलोल के पढ़े लागी बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, यानी कि कोई एगो गाइडर है फिर भी पढ़े में मन नहीं है, तो अंदर तो कोई एगो इन्फॉर्मेशन देने वाला जरूर है जो बता रहा है कि बच्चा के 2 गो आंख होना चाहिए, 2 गो हाथ होना चाहिए, 2 गो टांग होना चाहिए। अच्छा किसी किसी का देखते हैं यही होता है ना कि 6 गो उंगली बिक देता है, 7 गो उंगली बिक देता है। इसका मतलब क्या है? उसका डीएनए का या जीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं गया। समझ में आ रहा है। तो मेन यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में भी हम बताएंगे, न्यूक्लियस से भी रिलेटेड हम कुछ टर्म्स बताएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंतर्गत में ही क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ना जीन हमारे अंतर्गत में है, और डीएनए का जो जांच होता है ये सब भी जीन का जो डीएनए का जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इस तरह से क्लासिफिकेशन सब दिया गया है, ठीक है। एक कीजिए, अभी इसको खाली करोगे फिर समझाते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इतना ही टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंतर्गत में। हेरिडिटी समझा दिया मैंने, ठीक है, उधर वेरिएशन वगैरह को लेकर के है। अब हम सब समझाते हैं डीएनए का खोज किसने किया, डीएनए को देखा किसने सबसे पहले, ये बताएंगे, है ना, ठीक है। चलिए अब इसको हम ना कंप्लीट करके आगे पढ़ेंगे। जिसका छूट गया होगा वो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक के अंतर्गत में हम लोग सब समझेंगे बारी बारी से, क्या है कैसे है इसके बारे में। देखो अब थोड़ा सा ना हम एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो अगर हम लोग के टॉपिक के अंतर्गत में अगर बात करते हैं तो जो दिया गया है उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है नहीं है। तो गैमेट के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, गैमेट के बारे में, या उसको हम बोलते थे सेक्स सेल के बारे में पढ़ाए थे तुमको, ठीक है बाबू। चलो बढ़िया से सुनाइए। तो सेक्स सेल में हम बताए थे कि अगर कोई मेल है तो मेल में जो सेक्स सेल होता है उसका नाम है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है। सेक्स सेल में मेल में हो गया स्पर्म सेल। यही बात करते हैं अगर हम फीमेल को लेकर के, तो फीमेल में जो पाया जाता है वो होता है ओवा सेल, ठीक है ना, ओवा होता है। अब हम क्या बोल रहे थे, देखो दोनों के केस में मेल सेल या फीमेल सेल में यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन कौन सा फॉर्म में होता है इसके लिए, तो देखो 9th क्लास में एक हम लोग को चैप्टर पढ़ना था जिसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो सेल को बोला जाता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अच्छा देखिए अब यही सेल के अंतर्गत में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। बउआ अगर ऑर्गन एंड ऑर्गेनल के बीच में अंतर पूछा जाए तो ऑर्गन क्या होता है, मल्टी सेलुलर में पाया जाता है, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, थोथुना जो भी है ये सारा चीज किस में अंतर्गत में, ऑर्गन के केस में। जबकि अगर ऑर्गेनल के बारे में बात किया जाए कि ऑर्गेनल होता क्या है, तो सेल के कंपोनेंट को ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक ना। तो सेल के कंपोनेंट जो जो शामिल होता है उसमें हमारा चला आता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, ठीक है ना, ये सब ऑर्गेनल्स में है। तो बोलेंगे क्या आप एक क्यों समझा रहे हैं, तो देखो हमको यहाँ पे ना सेल का एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताना है जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है, न्यूक्लियस। और आप इसको जानते भी होंगे, क्या कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका के दिमाग कहा जाता है इसको, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहाँ न्यूक्लियस के अंतर्गत में
ठीक है ना। न्यूक्लियस के जो अंतर्गत में अगर यहाँ पे एक कंपोनेंट पाया जाता है, ये एसिड के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड एसिड भी कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जो पाया जाता है सेल के अंतर्गत में, ठीक है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट, इसमें क्रोमोटिन, थ्रेड वगैरह भी पाया जाता है, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत में हम लोग को क्या देखना है समझिएगा। ये ब्रेन ऑफ द सेल है, यहाँ सारा इंफॉर्मेशन हमारा कोडेड रहता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो स्पर्म सेल है ना, तब फर्टिलाइजेशन के पहले बुआ इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड बोला जाता है इसको। और इसी तरह से ओवा भी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये भी हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब वैसा जिसमें 23 पेयर क्रोमोजोम है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे देख रहा है कि वो सनी भैया बताए हैं कहना कॉमन इवेंट जो है वो है कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए का कॉपी होता है मतलब उसका 23 क्रोमोजोम और महिला का 23 क्रोमोजोम जब दोनों मैचिंग खाता है मेटिंग के दरमियान, यानी जब तुमको तो पता है ना ह्यूमन फीमेल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के टाइम में यहाँ पे क्या होता है ना, जब फ्यूजन होता है तो वही देखो ये जो स्पर्म है ओवा के साथ फ्यूज करता है तो जब जाइगोट का निर्माण होता है ना तो वहाँ याद रखिएगा वो डिप्लॉइड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डिप्लॉइड। देखो हम इतना डिटेल्स में इसीलिए सारा चीज़ की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस बार हम लोग को 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट पूरा इसका कॉन्सेप्ट अगर तुमको पता है कि कहाँ से क्या क्या टर्म आया है आसानी से लिख सकते हो। अच्छा आगे तक के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। समझ में आ रहा है बात? इस चलते थोड़ा सा गहराई में समझते चलो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताए थे। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन याद है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा उसी तरह से देखो पेड़ पौधा के केस में अगर हम बताए थे तो में पॉलिनेशन पहले पता था ना, पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, है ना। पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाता है तो वो दोनों जब मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ फर्टिलाइजेशन पहले वहाँ पे पॉलिनेशन, तब जाकर के फर्टिलाइज होकर के ही सीड वगैरह का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये क्या करता है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है। अच्छा एकरे अंतर्गत में ना हम लोग को एक टर्म पढ़ना है, उसका नाम सुने होंगे आप, क्या? जीन के बारे में। जीन, व्हाट इज जीन? तो जीन के बारे में बताया जाता है जीन इज द एजेंट, जीन इज द एजेंट विच कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। मतलब माता पिता से संतान में, है ना। ये क्या है? जीन इज द एजेंट, एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है? कैरी करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, माने माता पिता के इंफॉर्मेशन जो संतान में पहुंचाने का काम करता है। वो कौन है? हमारा जीन है, ठीक है। ये क्या होता है? जीन। अब देखो एक बार टर्म आ गया था जीन के ग्रुप को, जीन के जो ग्रुप होता है ये बनाता है डीएनए, है ना। और डीएनए का जो ग्रुप होता है ये बनाता है हमारा क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। जिस प्रकार से लाइफ का स्टार्ट सेल से, सेल का ग्रुप टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया था? तो इसीलिए अगर हमारे बॉडी के बारे में पूछा जाए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, यानी हमारे अंतर्गत में बहुत तरह के सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है कि नहीं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इतना सारे का सिस्टम हमारे बॉडी में अंतर्गत में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो समझो पहले, जीन क्या है? तो जीन इज द एजेंट व्हिच कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये होता है। अब यही के अंतर्गत में ये जीन आखिर कहां से है? तो देखो जीन जो होता है एक कंपोनेंट के फॉर्म में जब न्यूक्लियस में पाया जाता है तो कभी सुने हैं डीएनए जांच के बारे में? सुने हैं? डीएनए जांच करवाने के लिए, है ना। अब मान लो कि कोई कंप्लेन कर दे कि ये हमार बेटा है, वो हमारे फलानवा के, तो सोचते हैं ना उसका डीएनए चेक करवाओ, है ना, डीएनए का जांच होगा। तो जो डीएनए का जो जांच होता है ना बाबू, आखिर उसको कैसे पता चलता है कौन सा इंफॉर्मेशन के बारे में? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी है हल्का हल्का है, थोड़ा सा माइंड में बैकअप बना करके चलेंगे। देखो
देखिए सबसे पहले यहां पे समझिए डीएनए, ठीक है, और एक टर्म और है हमारा आरएनए। क्या है? आरएनए, डीएनए एज वेल एज आरएनए। ये समझिएगा, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और उसको सीधे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखते बोले कि पहचानेंगे कैसे, तो देखो अगर तुमको ऐसे तुमको दिखेगा, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। और अगर तुमको सीधे सिंगल मिले, ए है आरएनए, क्या है ये? आरएनए, सब समझ जाओगे एकदम से। ये है आरएनए जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारा? डीएनए, क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यहीं पे पता है क्रोमोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोटीन, क्रोमोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्रोमोजोम के पहले। अब यहाँ पे एक टर्म हम और डिस्कस कर देते, पहले देखते थोड़ा सा, क्रोमोजोम, क्रोमोसोम। ठीक है, ये है क्या? तो इसको बोला जाता है क्रोमोजोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल, है ना। मतलब जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंतर्गत में धागा जैसा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी को क्रोमोजोम कहते हैं। अब देखो डीएनए के बारे में हम बताएं कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहां पे पाया जाता है? देख, न्यूक्लिक एसिड, यहां पे समझ में आ रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक, तो न्यूक्लिक कहां से है? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत में जो एसिड के फॉर्म में जो कंपोनेंट पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस वगैरह को भी कंसिस्ट करता है, उतना डीप में हम लोग को नहीं जाना है। मेन हम लोग को समझना है कि आखिर हमारा इंफॉर्मेशन कोडेड कैसे है। जैसे कि देखो स्पर्म सेल के बारे में बताएं कि नहीं, तो सेल के अंतर्गत में उसका ऑर्गेनल होगा, तो न्यूक्लियस तो कहीं ना कहीं तो जरूर है, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक एसिड भी रखेगा, स्वाभाविक है। तो जब न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए होगा कि नहीं होगा? बताओ, डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो जब डीएनए है और डीएनए के अंतर्गत में ही एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है? जीन है। अच्छा, जीन है, जब डीएनए है तो यही पूरा डीएनए का ग्रुप किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम। तो इंफॉर्मेशन पता चला कि नहीं है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे अंतर्गत में कोडेड रहता है, और एक कोडेड रह करके ही यही जीन क्या होता है ना, जैसे देखो आंख का जीन, आंख का कलर का जीन, समझ में आया? ये सारा चीज माता पिता से संतान में जाता है, तभी है। अच्छा देखो, हाथ यही जगह रहना चाहिए, है? अगर लेदवा में निकला रहता हाथ तो आदमी की कल्पना करो तो, है ना, ऐसे रहता, दे दो रे बाबा, है ना, ऐसे डोला वाला। फिर कपड़ा जब सियाता तो एजे पड़ी से 2 छेद रहता है, बता। अच्छा, सूंघे लगी ई पार्टी से रहता था, इसे तो सामने से, तो इसे एनी टाइम इन्हें में रहता, नाक इन्हीं से पता कर लेता, ओ चलो इधर से आ रहा सलेंसर के हवा रहा है। अब देखने के लिए पीछे लगा रहता है, ठीक है, पीछे से मारता, ओ एक्शन रोल कैमरा है कि नहीं, ट्रिपल कैमरा। तो ये देखो सारा इंफॉर्मेशन आखिर कैसे जाता है, तुम बताओ तो, है कि नहीं? मात्र एक सिंगल स्पर्म सेल जा रहा है, उतना में देखो कितना सारा ज्ञान, संस्कार काम देगा इधर, है ना। ये इंफॉर्मेशन आखिर कैसे है, सोचो। उसको पूरा आइडिया है कि कहां से कहां निकलना चाहिए। नहीं, हाथ भी देखिए एक अलग है, वहां पे निकलेगा, आंख देखो अलग है। अब ये है कोई ऐसा में, अच्छा सुने ना, कभी कभी राक्षस से जन्म हो गया, अभी ना क्यों मैया गले रजहसवा भी, है ना। ओ माय गॉड, ये सब तो रिकॉर्डेड है, उधर चल जाएगा, बुरा नहीं लेंगे आप लोग देखने वाले, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, ऐसा किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, नाजायज संबंध नहीं है राक्षस के साथ है। वो हुआ क्या कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन गलत है डीएनए का कॉपी में। जैसे देखो, मान लो कि हम क्या किए, तुमको दिए फोटोकॉपी करावे लगे, ठीक है, और 1012 पेज दिए, तो फोटोकॉपिया करते करते ना क्या होता है ना, कभी कभी लास्ट में देखेगा 6 इंक बिक देगा एक्स्ट्रा, ना तो एकदम करियट पैदा कर देगा, समझ रहे हो ना। वो फोटोकॉपी करेगा तो चाहे गर्म होते होते एकदम ज़्यादा गर्म आ जाएगा तो इंजनों शॉर्ट हो सकता है। यही बात यहाँ होता है, समझ गए ना। क्या है कि देखो, हम अभी पढ़ा रहे थे कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए, है कि नहीं। यही कॉमन इवेंट है, या तो सेक्सुअल रहे चाहे सेक्सुअल ना। बोलो ए सेक्सुअल का भी देख सकता है, को भी ए सेक्सुअल के द्वारा पैदा होता है। वही में देखो, सब को भी एक जैसा मिलेगा नहीं, कोई गसल गसे और कोई फदकर को भी मिलेगा, माने छेहर टाइप के। तो बताओ ना, कहते हैं कि ये फदकल को भी है, तो बताओ सब तो वही प्रोसेस
से आया, ए सेक्सुअल से, तो हल्का वेरिएशन आया कि नहीं? तो ए सेक्सुअल में भी वेरिएशन होता है। अच्छा, उस समय भी हमने क्या बोला था, यही कॉपिंग ऑफ डीएनए वाला बात। देखो समझो, एकदम पढ़ाई आसान है, कॉपिंग ऑफ डीएनए वाला। तो जब कॉपिंग ऑफ डीएनए वाला बात जब हम बोले, यानी यही डीएनए कॉपी होता है, तो कॉपिंग ऑफ डीएनए के कारण ही क्या होता है ना कि वेरिएशन का चांस आता है। तो देखो, जब कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, और ये जब डीएनए का कॉपी होता है, ये क्या करता है ना, जब डीएनए का कॉपी होता है तो वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बाबू, याद रखेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% सेम रिजल्ट नहीं पैदा करता है, इसीलिए यहां पे चांस रहता है लेस वेरिएशन का, लेस वेरिएशन का चांस रहता है। इस चलते कभी भी पूछे कि ए सेक्सुअल में काहे वेरिएशन आता है, तो वही बायोकेमिकल रिएक्शन होता है डीएनए का कॉपी के टाइम में, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% सेम रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए देयर इज स्लाइट वेरिएशन, यानी हल्का वेरिएशन आता है। ठीक है, ये हो गया लिटिल वेरिएशन के केस में। तो देखिए डीएनए का ये स्ट्रक्चर है ना। डीएनए के बारे में जो सबसे पहले बताया था, इसका मतलब सबसे पहले देखने वाला इसका वैज्ञानिक था, उसका नाम था कार्ल बर्ग, याद रखेंगे, कार्ल बर्ग, कार्ल बर्ग, है ना। सबसे पहले यही देखा था लौंडा, ठीक है, देखने वाला यही था, देखने वाला कार्ल बर्ग, ठीक ना। डीएनए को जो देखे थे सबसे पहले वो था कार्ल बर्ग, ठीक है। और इसके बारे में जो पूरा इसका मॉडल जो दिया, जिसको इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। और इस डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था वाटसन एंड क्रिग, वाटसन एंड क्रिग, ये दोनों दिया था, दोनों मिलकर, ठीक है ना, वाटसन एंड क्रिग दिया था इसका मॉडल। लेकिन बताया कौन, देखा कौन, था कार्ल बर्ग। और जेनेटिक्स के कौन बताया, वाटसन। साइंटिस्ट के नाम बताते चलना तो नहीं के लगले, है ना, बैक जाकर के भी देख लोगे। इसके बाद जैसे मान लो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव होना है कि नहीं, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आ सकता है, सर्च करके बता सकते हैं ना, आसानी से टिक कर सकते हैं। नहीं बताएंगे तो बोले सनिया पढ़ाई नहीं किया था, समझ में आ रहा है, ये चलते हैं अपने प्रेडिक्स नहीं, इसको बना ले सकते हैं, है ना, आप बना लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जीन के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं पी प्लांट काहे लिया था, इसका भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर के काम करोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन से ही हम लोग को सब पता चलता है, जीन वेरिएंट सारा चीज। जब भी पढ़ने के लिए बैठे कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए आगे, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एडवांटेज क्या है वेरिएशन का। थोड़ा पानी पी। देखिए कभी कभी अगर आ जाता है, यहाँ पे आपसे टर्म आ जाएगा कि वेरिएशन वगैरह को लेकर के, नहीं पहले उससे ना थोड़ा हम एक और बता देते हैं आपका गुण के बारे में, ठीक है। जीन के बारे में तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तब एकरा में जीन में ना दो तरह के बात आता है। एक का आता है नाम है डोमिनेंट जीन। चले बाबू उधर ध्यान देंगे, जीन दो तरह के बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक का नाम है हमारा डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन, और एक का नाम होता है हमारा रेसेसिव जीन। क्या नाम है, रेसेसिव जीन। चलो ध्यान दो, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन। जीन के बारे में बता दिया मैंने, जीन इज द एजेंट विच कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैया बाबू टू संतान, है ना, माने माता पिता से संतान में जो कैरी करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, अनुवांशिकता के। जैसे तुमको क्या लगता है रे, हम साइंस के टीचर, हमारा तो बेटवा जन्म लेगा तो बोलेगा साइंस है, हैं? ओए वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओए मम्मा गिव मी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं बोलेगा, हैं? तो फिर ये मेरा जीन में नहीं है ना, तू समझ में आ रहा है, ये जीन में नहीं। और इसी एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था, पता है कैसे, चूहिया को लिया गया और पोछी काट के बोजान में डाल दिया गया, ठीक है, कि बच्चा पैदा करेगा तो पोछ कटवा, पता हो तो। अगर मान लो कि कोई आदमी है और ट्रेन में गोर कट जाता है, उल्लंघन हो जाएगा, तो बच्चा पैदा गोर कटवा होगा? नहीं ना, उसका जीन में थोड़े ना परिवर्तन आया, समझ में आ रहा है। तो ये सब कभी कंफ्यूज मत होना, तो के कुछ कट जाए तो समझना कि वो हमारा कटल बेटा पैदा होगा, नहीं, ठीक है ना। अगर खानदानी में ऐसा नहीं है ना, हमारे खानदान में ये नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ये खानदानी नहीं है। जीन में डीएनए में परिवर्तन होगा तब जाकर के हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको, ठीक है, तब वहां से चांस होगा।
तो देखिए यहाँ पे दो तरह के जीन के बारे में बात करेंगे, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। इसी प्रकार से अगर किसी भी कैरेक्टर को अगर दिखाई देता है, गुण जब दिखाई देगा, तो गुण जब दिखाई देता है ना, तो यहाँ पर भी दो टर्म से क्लासिफाई किया गया है। एक का नाम है जीनोटाइप, जीनोटाइप, एक का नाम होता है फिनोटाइप, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कंपोनेंट हम लोग समझिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप, एक क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। देखो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, माने ऐसा डिस्क्रिप्शन जीन का जो न्यूक्लियस के अंदर में या जीन के अंदर में जो इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है, इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है, इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है ना, देख फिनो, तो यहां से याद रखना, जो फिजिकल अपीयरेंस तुमको लगेगा, फिजिकल अपीयरेंस लगेगा, फिजिकल अपीयरेंस माने जो तुमको भौतिक दिखाई देगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब चीज दिखाई देता है। जैसे सपोज बात सुनिए मेरा इधर, जब दो बच्चा है हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़े आ रहा है, दोनों एक ही भाई का है, माने एक ही माँ बाप का है, तो एगो भैवा लंबा है ना, एगो लंबा है आ एगो सर बिटनो नियर है, ठीक है, ये है। देख संस्कार तोरे बारे में हो, है ना, एगो भाई लंबा एगो ई है, लेकिन संजोग से उसके माँ बाप को तुम देख लिया कि अरे तरीके वो तो एकदम से 7-7 फीट के हैं, तो फिर शक होगा छोटका पर, अरे बाप ये कहीं तो पड़ोसी के तो लड़का नहीं है कि नहीं, माइंड में ये सारा चीज। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, पड़ोसी का नहीं है, ठीक है ना, वो अपने ही फादर का हो सकता है। लेकिन कब, अब ये आइए, तो होता क्या है कि एक कहीं ना कहीं देखो कोई भी उत्पत्ति होता है ना, तो देखो मैटरनल, देखो बाबू दो तरफ से बात बताते हैं, पेरेंटल है ना, पैटर्नल होता है, पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। तो देखो जो मम्मी से जो गुण आता है, यानी नानी वाला खानदान से, उसको मैटरनल कहते हैं, नानी वाला खानदान से। एक हो गया हमारा मतलब दादा वाला खानदान से, है ना, दादा नाना होता है ना, तो या नानी वाला मम्मी में जो कैरी होगा वो नानी ही से इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है, और फादर में जो कोडेड रहता है वो दादाजी से, ठीक है ना। तो जब दादा ही वाला गुण और नानी ही वाला गुण दोनों का समावेश होता है, तब जाकर के वेरिएशन आता है। जैसे सपोज दैट जीनोटाइप, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको पैंट खोल दो, लंगटे कर दो उसको, ठीक है ना, अब जाएगा ये सब यूट्यूब पे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई छोटा बच्चा, कोई है यहाँ छोटा बच्चा, लाओ खोलते उसको, तो कोई छोटा बच्चा है, अब उसको पैंट वगैरह खोल दिया जाए, तो उसका सेक्स ऑर्गन देख के, इधर देखो, उसका सेक्स ऑर्गन देख करके आप बता सकते हैं, जो भी है उसको आप बता सकते हैं कि ये जो बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप सेक्स ऑर्गन से ही तो नहीं बता सकते हैं कि मेल पैदा करेगा कि फीमेल पैदा करेगा, बताओ, ठीक है। तो जब आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देख करके बता सकते हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। और जीनोटाइप क्या होता है, जिससे आप तय नहीं कर सकते, वो जीन का डिस्क्रिप्शन है, जीन का जब जांच होगा बाबू तब पता चलेगा कि नहीं एकरा में XY है लौंडा के, यानी कि अगर औरत के साथ जब उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एक सेक्स अगर मिलेगा तब बेटी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो अगर XY मिलेगा तो कौची हो जाएगा, लौंडा हो जाएगा, यानी बेटा हो जाएगा, बॉय चाइल्ड हो जाएगा, मेल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जबकि डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। कोई दिक्कत, ये हो गया। अच्छा, अब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में तो हम बताए कौची, जो कैरेक्टर विजिबल हो जाता है, ठीक है ना, जो कैरेक्टर विजिबल होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिखता है ना, हिडन रहता है, उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। हिडन रहता है उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ, माने वैसा जीन का वर्णन जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन, और जो हिडन रह जाता है उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन, ठीक है। एकदम आसान है, पता है मेंडल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम अस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ गया था ना, पाइसम अस्टिवम नाम होगा इसका, फिर देख लीजिएगा क्या होगा। तो इस केस में ना पी प्लांट पे जब एक्सपेरिमेंट किया था, उसने पहला जो कैरेक्टर लिया था टॉल एंड डार्फ के लिए, टॉल मतलब लंबा, डार्फ माने बौना, छोटा, ठीक है। वो दोनों में जब क्रॉस करवाया था तब पहला, देखो यहाँ पर भी ना हम लोग दो तरह के जनरेशन के बारे में बात करेंगे, ये सब क्लियर है ना। चलो अभी सब इंट्रोडक्शन है, फिर थोड़ा थोड़ा लिखवाते चलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा हमसे, है ना, एक बात समझिएगा, और वो क्या है यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। अब हम जेनरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जेनरेशन के बारे में।
अब यहाँ पे जो भी जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे तो देखो दो तरह, यहाँ जनरेशन जो है हम लोग को दो तरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जनरेशन तो जानी थे ना, आज 5G चली थी ना तो में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो जनरेशन, हम लोग को दो जनरेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक जो जनरेशन है उसका नाम है F1 जनरेशन। देखो हेरिडिटी एकदम कंफ्यूज होता है ना, तो लेकिन कुछ नहीं समझ में आता, ये कौची है F1 है F2, है ना, इस चलते कंसंट्रेट करो। तो दो जनरेशन, F1 जनरेशन और एक होता है हमारा F2 जनरेशन। F1 को हम लोग बोलते हैं फिलियल 1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? फिलियल 1 जनरेशन, है ना, ये है फिलियल 1 जनरेशन। F2 जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं फिलियल 2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन, ठीक है। फिलियल 2 जनरेशन, दो तरह के जनरेशन के बारे में है। F1 का मतलब हो गया फिलियल 1 जनरेशन, F2 का मतलब हो गया फिलियल 2 जनरेशन। अब ना भैया ये है क्या, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या बताते हैं। जैसे सबसे पहली बात है ना, दो तरह के क्रॉस होता है, एक होता है पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस। समझिएगा दोनों बढ़िया से, प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस, है ना, मतलब पेरेंट से जो निकला, पेरेंट से जो उत्पत्ति हुआ वो। जैसे मान लीजिए कि मेरे दादाजी के बारे में बात करते हैं, तो दादा जो हो गए वो मेन पेरेंटल क्रॉस हुआ, ठीक है। तो दादा दादी का बीच के जो क्रॉस होता है वो पेरेंटल क्रॉस। फादर हो गया तब वो किसका क्रॉस है, तब प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल, क्योंकि देखो जो पेरेंट है दादा दादी, उनसे आया माता पिता आता है कि नहीं। हाँ, माता पिता के क्रॉस होता है तब ना बच्चा बेटा बेटी जो पोता पोती हो गया उनका दादाजी के लिए। तो दादाजी के लिए जो पेरेंटल अगर पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस कौन है, तब पोता पोती जो भी डेवलपमेंट होता है वो आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, एक आए वैज्ञानिक जिनका नाम था मेंडल, है ना, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। अब पीए प्लांट का है लिया जाता है, परीक्षा में सवाल आया था कि वाई मेंडल टूक पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट। मेंडल जो है पी प्लांट को ही क्यों लिया, 3 पॉइंट लिखना था, है ना। तो बहुत सारा एकरा में गुण है। सबसे पहले कम स्पेस में इसको उपजाया जाता है, सेकेंड कम टाइम में डेवलपमेंट होता है, थर्ड मैक्सिमम वेरिएशन है, चौथा एकरा में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। समझ में आया। शेप के आधार पे इसको बांट सकते हैं, पॉड शेप के आधार पे भी बांट सकते हैं, इसका कलर के हिसाब से ग्रीन हो, है ना, हरा मटर आवे। आजकल बियाह शादी में मटर पनीर उनीर बनावे ला हवा तो देख ला एकदम से, ठीक है। तो ये सारा चीज है। फिर इसका शेप में भी एगो रहता है राउंड एकदम गोल मटर, और एगो रहेगा चिपटा, है ना, जिसको रिंकल मटर कहते हैं। रिंकल ऊपर और नीचे चिपटा, मतलब ऊपर और नीचे दाना, मतलब लगता ना कि चापल है, ठीक है ना, चिपटा रहेगा चापू टाइप। तो देखो यहाँ पे पी प्लांट पे लिया था, तो देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया था। देखो बाबू, एक पहला लिया था टॉल प्लांट और एक लिया था डार्फ। डार्फ का मतलब होता है बौना, नाटा, है ना, बौना या नाटा, और टॉल का मतलब होता है लंबा। तो देखिए ये दोनों में सबसे पहले हम लोग को जीन के बारे में, तो देखो यहाँ पे दोनों जीन लिया था ऐसे। टॉल वाला में दोनों जीन था कैपिटल टी, और डार्फ वाला में टोटल दोनों जीन था, वो था स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे जीन हमेशा ये बोले तो पेयर में ही डेवलपमेंट होता है, एक होता है डोमिनेंट एक रेसेसिव, उसी तरह से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कैसे करवाया जाता था, देखो इसी को हम बताते हैं पेरेंटल क्रॉस। इसमें एगो बॉक्स बना दो, सिंपली एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, और नहीं तो पता है तुम लोग क्या करोगे, अगर क्रॉस उस तरह से बनाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। तो देखेंगे दिखाई दे आ जाएगा ना फ्रेम में, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, इसे बॉक्स बना देना है, 3 गो में सेपरेट कर देना है, ठीक है, इस तरह से खत्म, बस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ही ये दूसरा पेरेंट का है, ये मान लो कि दूसरा प्लांट का लिया हुआ है, ये डार्फ वाला और ये टॉल वाला, ये दोनों को क्रॉस करवाना है। आप समझिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा इधर। तो देखो ई पार्टी हम लोग मेल वाला के जीन रिप्रेजेंट कर देते, ठीक, ये मेल वाला माने दूसरा 2 गो लेगा तब ही ना क्रॉस होगा 2 गो में, ठीक है। तो यहाँ पे करवाया गया, देखो एक गुण को लेके किया था क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो क्रॉस, ठीक है ना, मोनो ब्रीड बोलते हैं, ठीक है, मोनो हाइब्रिड बोला जाता है यहाँ पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक कैरेक्टर को, तो एक पेयर कैरेक्टर के बारे में, जब 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक ना। तो डाई हाइब्रिड में शेप और रंग लिया था, पहला वाला में सीधे साइज लिया था, है ना, टॉल होगा कि डार्फ होगा, इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो एक डोमिनेंट तो यहाँ डोमिनेंट, एक रेसेसिव तो यहाँ रेसेसिव, कोई दिक्कत। अच्छा इसी तरह से एगो डोमिनेंट एगो रेसेसिव, कोई दिक्कत।
अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में क्रॉस, तो कैपिटल टी गुना स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो जो आगे में रहेगा, जो आगे में रहता है ना, जो कैपिटल वाला है वो डोमिनेंट को मतलब रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल जो रहता है वो रिसेसिव को। तो छपेगा कौन, जो डोमिनेंट है, अभी तो बताया मैंने, जो छप जाता है विजिबल मतलब जो दिखाई दिया वो डोमिनेंट, जो छिप गया रिसेसिव। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वही है ना बाबू डोमिनेंट। तो देख रहा है चारों में एगो लौंडा है ना आगे से कैपिटल टी, बताओ। हाँ, जब कैपिटल है डोमिनेंट है तो रिसेसिव के पावर है कि वो आके ले लेगा जगह। हम क्या बोले, डोमिनेंटे दिखाई देता है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का लेटर होता है कैपिटल, ठीक है ना, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो बोलेंगे भैया यहाँ पे दोनों डोमिनेंट हो गया तो कैपिटल है था। तो यहाँ पे हम क्या बोले, जैसे कोई भी का प्रोडक्शन होगा सिंगले पेरेंट्स के द्वारा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो आखिर जो जीन रखेगा तो वो तो पेरेंट्स से दोनों कॉम्बिनेशन होकर के ही ना आता है, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो जब दोनों कैपिटल के केस में आ गया तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो जीन हमेशा चलेगा तो वो क्या बोलता है, पेयर में ही चलता है, ठीक है ना, जीन जो है हमेशा पेयर में। अब देखो यहाँ जब पता किया गया कि कितना पौधा जब डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ जो रेशियो निकला था 4:0, 4:0, 4:0 निकला था, यानी कि चारों के चारों टॉल हो गया था। तो देखो इसको हम बोलते हैं पेरेंटल क्रॉस, ये हमारा है पेरेंटल क्रॉस, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, इसका मतलब होता है फिलियल 1 जनरेशन। चलिए इधर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, फिलियल 2 अगले समझा देते हैं तभी जाके क्लियर होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। फिलियल 2 जनरेशन, देखो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड हम अभी समझा रहे हैं आपको, है ना। हाइब्रिडाइजेशन सीधे क्या होता है, तो क्रॉस क्यों करवाते हैं, तो टू ऑब्टेन द डिजायरेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम लोग पैदा करवाना चाहते हैं, जो हमारा इच्छा है, जो डिजायर है, उसको ऑब्टेन करने के लिए। चलो अब आ जाओ हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी फिलियल 2 क्रॉस के बारे में, यानी F2 क्रॉस के बारे में समझिएगा, F2 जनरेशन के बारे में समझिएगा बाबू, F2 जनरेशन के बारे में हमको समझना है। तो देखो F2 जनरेशन में मैंने क्या बताया कि जब प्रोडक्ट निकलता है पेरेंटल क्रॉस का, तो देखो चारों जीन यहाँ पे लिया गया है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एकरा 4 गो जो प्रोडक्ट है जिसको हम कोई 2 गो के लेके क्रॉस कराएंगे, एक तो चारों का है ले, ठीक ना, ये कोई 2 के लेकर के क्रॉस करवाया गया। तो एगो के मान लो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये 2 कोई प्लांट का सीड है, इसको आपस में क्रॉस करवाया गया। अब यहाँ पे भी एक ऐसे बॉक्स बनाइए, इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो देखो पहला जो प्लांट लिया गया, इधर सेकंड वाला मान के चलते हैं, तो फर्स्ट वाला को इधर लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैपिटल टी तो कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी। हम क्या बोले कि जो कैपिटल लेटर में रहता है वो डोमिनेंट, तो दिखाई तो डोमिनेंटे दिखा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लेकिन क्या होगा, स्मॉल टी आएगा कि नहीं आगे बता, ठीक है। और जब 2 स्मॉल है तो कैसा, और जब दोनों टॉल है तो कैसा, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैसा, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तब टॉल, काहे कि डोमिनेंट, कौन, कैपिटल, तो दिखता कौन है, डोमिनेंट, तो कैपिटल है ना, समझ में आ रहा ना, कंफ्यूज मत हो। डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या बताया, सीधे जो कैपिटल लेटर है जो विजुअल हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, वो डोमिनेंट, जो हिडन है वो क्या होता है, रिसेसिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी पहले तो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी टॉल, ठीक है, यहाँ पर भी टॉल हो गया, ये एक 2 यहाँ तीसरा देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी टॉल हो गया, लेकिन एगो क्या आया, स्मॉल टी, ये डार्फ आ गए कि नहीं। तो बताओ जब इसको 2 गो के ये प्रोडक्ट था, किसका प्रोडक्ट लिया गया था, तो पेरेंटल क्रॉस का। जो पहला क्रॉस किया जाता है किसी भी जीन का, जो फर्स्ट क्रॉस रहता है उसी को पेरेंटल क्रॉस कहते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस को बोला जाता है F1 जनरेशन, यानी फिलियल 1 जनरेशन। और जो F1 जनरेशन का प्रोडक्ट निकलता है उसको जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन, यानी फिलियल 2 जनरेशन। तो ये हमारा फिलियल 2 जनरेशन में। तो हिया का रेशियो पूछा गया था 3:1। काहे बोले 3 कहां से लिख दल हूं, तो देखना लोल्हा टी एक
टी 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 टी, यहाँ पे स्मॉल टी टी, ठीक है। तो ये डार्क है कि नहीं, तो एगो बौना और 3 गो लंबा, यही 3:1 आया था। तो जब F1 के प्रोडक्ट निकलता, बढ़िया से समझिएगा बाबू, पेरेंटल क्रॉस इज नोन एज फिलियल 1, यानी कोई भी जब पेरेंट का पहला क्रॉस होता है उसको क्या कहते हैं, फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं। और जब F1 का प्रोडक्ट निकल गया, इसका उत्पादन हो गया और इसको जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिलियल 2 जनरेशन, ठीक है ना। उसी तरह से बाबू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मोनोहाइब्रिड क्या है, मोनोहाइब्रिड क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द टाइप ऑफ क्रॉस विच डील विथ 1 पेयर कैरेक्टर, एक पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। तो बोले भैया 1 पेयर, तो पेयर माने जोड़ा, तो होले ना जी जोड़ा। देखो यहाँ पे शेप ले थी, साइज के अनुसार करल गए, तो देखो एगो टॉल साइज आ एगो डार्क, पेयर होले कि ना होले बताओ। इसीलिए तो जब 1 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड, कोई दिक्कत। इसी तरह से डाई हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, तो वैसा क्रॉस जिसमें हम 2 पेयर के बारे में बात करते हैं, 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में। तो देखा 2 पेयर में एक का लिया जाता है शेप के बारे में बाबू और एक कलर के बारे में। तो यहाँ पे 2 पेयर, तब शेप में भी लिया, कैसे कैसे लिया, देखो एक वो शेप लिया था राउंड शेप और एक शेप लिया था रिंकल। रिंकल का मतलब होता है चापुट, है ना, चिपटा, ऊपर और नीचे दवाल है। देखो जैसे कि ये हो गया राउंड, ठीक है ना, ये राउंड हो गया, ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे रहता हो और बीच में ऐसे रहता हो, ही ऊपर और नीचे, ठीक। तो चिपा हुआ, चिपटा, तो रिंकल इसको कहा जाता है। तो देखो एक पेयर में शेप के बारे में कह रहा है तो राउंड और रिंकल। कलर के बारे में तो यहाँ 2 कलर था, येलो और ग्रीन। कौन सा कलर, येलो और ग्रीन। तो ना देखा है, हरा मटर आवा है 5 रुपया में, प्रमोद हरा मटर ना देखा है, देता है चिमकलिया में, ठीक है। तो देखा तो 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में। तो वैसा हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि इसको सिंपल समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो क्रॉस बिटवीन वेरियस कैरेक्टर टू ऑब्टेन डिजायर कैरेक्टर, माने अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाते हैं ताकि हमको डिजायर, जो इच्छा है वो ऑब्टेन हो जाए छोटा ही प्लांट में। तो वो हमारा चलाता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के कारण अब पता तुमको, अच्छा देखा लौका उका देख रहा है आजकल एकदम से हाइब्रिडाइजेशन के, है ना, एक बोर्ड के एगो लौका कहाँ से आ रहा है बताओ तो। ये सारा चीज क्रॉस करवाया गया ना उसका गैमेट में, इंजेक्शन दे करके, ठीक है ना। कहा कि पेड़ पौधा है तो ओकरा में भी तो पता है ना, पेड़ पौधा जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है ओकरा में भी क्या होता है तुमको पता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ओकरा में जो सेक्स सेल है यानी मेल है तो पोलन ग्रेन है, अब वो पोलन ग्रेन के छानबीन करेगा तो ओकरो भी तो डीएनए वगैरह निकालेगा ना सेक्शन से। अच्छा उसमें देखेगा कि ओ इसका साइज कौन बढ़ाता है, वो सुई दिया। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, बताओ किसी किसी का बाल का इंफॉर्मेशन खराब है तो बोलते हैं ना कि बाल ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो कहाँ जीन में इंजेक्शन दे करके तब उसका हेयर का ट्रांसप्लांट करवाया गया, बाल का पूरा जीन का चेंज किया गया सीक्वेंस, समझ में आया। तो इस तरह से क्या होता है, ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो है हमारा डील करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। तो 1 पेयर के बारे में जब क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो 1 पेयर में हम लोग जो बात करते हैं वो किस चीज़ का था, हमारा 1 पेयर में बात किए थे तो यहाँ पे साइज को लेकर के था, तो टॉल एंड डार्क के बारे में। डाईहाइब्रिड में 2 पेयर कैरेक्टर के बारे में। सहिलवा हंस रहा है, ओकर लड़का जुड़वा होगा, है ना, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, आदम भैंसा नियर होगा। देखो शेप और कलर के बारे में, तो शेप क्या होगा, राउंड एंड रिंकल, और कलर में जैसे होगा येलो एंड ग्रीन होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीका से, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत में और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत में। तो पहला में अगर देखो क्वेश्चन पूछ देता है, अगर यहाँ पे देखो एक गौर करो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि ड्यूरिंग मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, माने मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत में जो रेशियो निकला था वो कितना निकला था, क्रॉस का जो रेशियो निकला था, तो याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत में जो रेशियो निकला था वो था F1 जनरेशन में अगर बात करेंगे तो 4:0। काहे कि देखो कहेंगे सर ये कहां से लिख दिए, तो देखो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी
स्मॉल टी। तो बताओ आज जो कैपिटल रहता है वो डोमिनेंट, दिखाई कौन देता है? डोमिनेंट। रिसेसिव तो हिडन है ना। तो चारों के चारों लौंडा कुची है, टॉल है कि नहीं है? तो चारों टॉल है, डार्फ है कोई भी नहीं किया, इसीलिए यहाँ रेशियो हो जाता है 4। तो 4 रिप्रेजेंट करता है टॉल को बाबू और 0 रिप्रेजेंट करता है डार्फ का। ठीक है, ये बौना हो गया, समझ में आया? तो ये टॉल एंड डार्फ का। चलिए इसी तरह से अगर यहाँ पे बताया गया था रेसेसिव को लेकर के, तो रेसेसिव F2 जनरेशन के बारे में, तो F2 वाला में देखो 3:1। ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? साहिल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 क्या है? वो लंबा है। किसका? ठीक है, ये लंबा है यानी कि टॉल को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ड्रॉफ को। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीका से सवाल परीक्षा में आ सकता है ना। F1 कैरेक्टर में लिया गया था, F1 क्रॉस करा। देखो अगर हम क्या करते हैं, यही से देखो कैसे क्वेश्चन घूमे। हम क्या बोले, 2 कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक का कलर है वायलेट और एक का कलर है ग्रीन। ठीक है, यानी वायलेट का भी कैपिटल जी, ठीक है, या स्मॉल जी लेकर के चलो। ठीक है, या स्मॉल भी लेके चलते, ऐसे चलो। एक के पेयर के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल भी लेके चलो। ये वायलेट हो गया, ये ग्रीन है। तो अगर यहां से पूछेगा कि F1 जनरेशन में, तो F1 में तो सब वायलेट होगा, लेकिन अब F2 इसका पूछ देता क्या होगा? वायलेट और ग्रीन। तो कितना रेशियो में निकलेगा? तो यही 3:1। अब पहला में 4:0, चारों के चारों वायलेट। आ गया समझ में? तो F1 जनरेशन किसको कहते हैं? पेरेंटल क्रॉस को। अब पेरेंट के जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? F2 जनरेशन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो देखो, ये सब करते जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लेके काम कर लेना। ठीक है, जब भी साइड होते हैं तो इसमें देख लेना। तो देखो सिलेबस में सबसे पहले हमारा हेरिडिटी था, है ना। इसमें फिर हम लोग का एक पॉइंट और देखना है, जिसमें क्या क्या है उसके अंतर्गत हम बताते हैं। तो हेरिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हेरिडिटी समझा दिए। इसमें DNA वगैरह भी बता दिए, जीन वगैरह में भी। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, खाली ध्यान देना है तब। चलो देखो आगे, इसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। चलो इधर आके मिटा दो, तो इधर आके मिटाओ इसको, तब तो इधर ए वाला पोर्शन मिटा दो इससे। चलो आगे देखेंगे हम लोग, है ना। आगे पूरा मिटाओ, ये वाला पोर्शन मिटाओ ना, तब तक हम बताते हैं आगे। देखो हेरिडिटी, देखो इसमें सिलेबस में हमारा है हेरिडिटी, फिर मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है इवोल्यूशन के बारे में। यही था 4 गो पॉइंट। तो अब हम लोग देखते हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो। एक लड़का है मेरे यहाँ, अभी उसको दौरा पड़ा, इसीलिए चिचिया रहा है, लगता है दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज इनहेरिटेंस, लिखिए तो बैठ जाइए। व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्या कि है सिलेबस में, इनहेरिटेंस, है ना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहीं से समझ में आएगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस लिखना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लिखिए, लजा रहे हैं क्या? पेन नहीं लाए हैं? देखो एगो ऐसा लड़का है ना, अपन हथियारे छोड़ के आया है। देख लो, लाइव वाले चाहे जो भी देख रहे हैं वीडियो, पेन लेके देखना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल माने जो जेनेटिक से जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे बोले ना, कुछ हम लोग को देखो मोटाई चौड़ाई सबके लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए जीन है रे लोल्हा, इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे रहता तो बताओ, एगो प्रधानमंत्री बनता, अगर खानदान में प्रधानमंत्री का जीन रहता तो वो पोता प्रधानमंत्री, दादा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, वो सोचता है तो ही पढ़े का जरूरत नहीं पड़ता है, हम तो प्रधानमंत्री हुए, बेटो प्रधानमंत्री आएगा। नहीं, सोच के देखो, अगर ऐसा रहता था तो ऐसा तो होता नहीं है ना।
कोई दूध बेच रहा है तो ओकर सब खानदान दूधारुए रहेगा, है कि नहीं? दादा दूध, पोता दूध, है ना, भतीजा दूध, है ना, ठीक है। वो टायर वाला दुकान है तो हे फोन हटाओ जी, ठीक है, तो टायर वाला है तो उस केस में दादा टायर, पोता टायर, है ना, पूरा खानदान टायर। अगर जीन में ऐसा रहता तो ऑक्यूपेशन में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है ना। तो इस तरीका से क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कैरेक्टर जो चला जा रहा है। अब मास्टर में भी यही होता ना, दादा मास्टर, बाप मास्टर, लेकिन मेरा तो खानदान में जा रहा है ना दादाजी टीचर, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना, तो सब में तो दादाजी संस्कृत, पापा में भी संस्कृत दौड़ना चाहिए था, तो वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे, लिफ्ट वाला काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो होता है ना जेनेटिकली कंट्रोल, याद रखिएगा बाबू। अब आगे हम पढ़ा देंगे, दो तरह के कैरेक्टर है, कुछ यहाँ इन्वायरमेंट से भी जाता है, ठीक है ना, वो भी हम बताएंगे। चलो इसको नोट कर लो, ट्रांसफर है, गजब लड़का है, साइलेंट करो फोन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। जेनेटिकली कंट्रोल जो कैरेक्टर है वो माता पिता से अगर संतान में जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, फॉर एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या कारण था कि मेंडल चूज किया था पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए? रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 में रीजन में डालना, इट इज इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो, इट इज इजी टू ग्रो, इट इज इजी टू ग्रो। दूसरा लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेराइटी डिफरेंसेज, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेराइटी डिफरेंसेज, इसका वेराइटी में बहुत अंतर मिलेगा आपको, लार्ज वेराइटी डिफरेंसेज, लार्ज वेराइटी डिफरेंसेज। बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉसिबल, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉसिबल, दोनों सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, दोनों पॉसिबल है, पॉसिबल, है ना। बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉसिबल। और चौथा डाल देना, रिक्वायर लेस स्पेस बाबू, रिक्वायर लेस स्पेस, जगह के कम जरूरत है। और एक और लास्ट में डाल देना, इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, है ना, इसका जीवन लीला भी बहुत कम दिन का रहता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसीलिए इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, व्हाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो स्किन कलर, ठीक है, हेयर कलर, ये सारा चीज हमारा जीन से ही तय होता है। न्यू प्लांट obtain from crossing various variety called hybrid, इसी को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड है बाबू ये, ठीक है ना। न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस हुआ है अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के, क्रॉस करा करके, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है ना। और इसी हाइब्रिड को कितने भाग में बांटा जाता है, अभी पढ़ाएं, खा गया ऐसा। क्या हुआ साहिल, कौन कौन? हैप्लॉइड है, बाह रे बाह, देख लीजिए कैसन बोका पड़ता है यहाँ, हैं क्या सब देखेगा। डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। जब सिंगल पेयर के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड, और जब दोनों पेयर के बारे में बात करते हैं तो डाई हाइब्रिड, ठीक है। बहुत सारा है, हेयर कलर हो गया, फ्री ईयर लॉब, कोई कोई के देखेगा ना, ये कनवा देख रहे हैं ऐसे सटल रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अटैच ईयर लॉब, ठीक है। और कोई कोई के फ्री रहता है, तो हम लोग के टाइम में ना उस समय क्या बोला था ना, वो जेकर कनवा ईयर लोबवा सटल है ना, इसे तो पढ़े में तेज रहेगा, का तो आइंस्टीन बनेगा, का आइंस्टीन के का तो सटल था। तो हम उस समय क्या सोचते हैं ना कि हमको जब पढ़े में तेज होगा ना तो उसको ना होगा ना, तो क्या बोलते हैं, इसको छिलवा करके ऐसे करवा करके एक सारा से ये थी प्लास्टर करवा लेंगे, मैंने स्टिचिंग टाका दिलवा लेंगे तो हो जाएगा, तो पढ़े में तेज हो जाएगा। ऐसे होगा बताओ तो। ये तो अंगूठी, ओ रामदेव बाबा वाला अंगूठी पहनिएगा आप तो 12 नंबर,
है ना। अगर 100 नंबर चाहते हैं तो चल जाइए राम रहीम से अंगूठी बनवाइए, ठीक है। तो ए हो गया, मेंशन कर लिया आप लोग। हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, कोई दिक्कत। वन पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो मोनो हाइब्रिड, ठीक है। इसके बाद तुम लोग को जो मेन जो आ जाता है वो आता है कि ब्लड ग्रुप इस बार नहीं पढ़ना है, याद रखना। ऐसे ब्लड ग्रुप पूछेगा तो क्या को रहता है, 4 गो ब्लड ग्रुप है। कौन कौन पता है? ए बी है बोक्का लइका, ए बी और ओ, है ना। ए बी सी डी से सब बोके है यहाँ, ए से जेड तक बोल रहा है ब्लड ग्रुप है, बताओ ना। 4 ब्लड ग्रुप है खाली, याद रखिएगा, ए बी और ओ, ठीक ना। एकरा में याद रखिए RH प्रोटीन, रेमोगोन RH प्रोटीन अगर पाया जाता है उसी से क्या होता है ना, एकरा में एंटीजन एगो रही बुआ, अगर वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आ नेगेटिव यहाँ पे आता है ना, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये सारा चीज ब्लड ग्रुप पे बना हुआ है। एकदम वीडियो एकदम बढ़िया से कैसे डॉक्टर चेक करता है उसका लिंक हम डाल देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, एकदम आंख खोल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 ब्लड ग्रुप नहीं है। चलो आ जाओ, लास्ट टॉपिक है, देख लो, सेक्स डिटर्मिनेशन। आ जाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है ना, मतलब लिंग निर्णय लिखा रहता है ना, है ना। भ्रूण का लिंग का जांच कराना कानूनन अपराध है। खाली बाहर लिख ले रहेगा अल्ट्रासाउंड में, अंदर सब चलेगा। आइए ना, चेक कराना है, अच्छा चेक कराना है। देखो साहिल, टेंशन नहीं लेना है, चेक कराने में कुछ नहीं, एकदम आसान है। उसका रिपोर्ट तुम घर पे देख सकता है। कैसे? देखो, जब बच्चा का जेनेटिकल ऑर्डर में जेनेटिकल अंग के पास डबल डॉट है, देख रहे मगवा, डबल डॉट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डॉट है तो मेल होगा, ठीक है ना। आज जब नो डॉट तब वो बेटी होगा, ठीक है ना। यही चलते छकवा अंदर नहीं पता चलता है ना, अंदर कहाँ से पता चलेगा ट्रांसजेंडर जी, अंदर नहीं पता चलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहां पे तो कोई डॉट है ही नहीं है, तो अंदर सोचता है ओहो बेटी आ रही लक्ष्मी, है ना। अब बाद में पता चलता है ये तो, है ना, लक्ष्मी नारायण आ गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर डबल डॉट है, ठीक है ना, नहीं बेटी को बोलते लक्ष्मी वगैरह, अब पुरुष हो गया तो लक्ष्मी नारायण, नारायण आ गया, ठीक है ना, ऐसा मानना होता है। अब कल बेटी वगैरह अब कहीं कहीं है फीमेल फिटिसाइड को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं, अब धारणा है कि बेटी वगैरह भी कर सकती है, ठीक है। बेटी को बढ़ावा देना है, लेकिन वही है, तो बेटी को बढ़ावा है तो थोड़ा सा फैशन में भी बढ़ावा हो रहा है, वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंट्स के प्रति वो होना चाहिए। इस सब पे तो हम पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो लड़की लोग जो देखेगी तो पूरा चढ़ जाएगी, मास्टर कैसन है। तो यहाँ गर्ल्स वगैरह का भी बराबर है, बोथ मेल एंड फीमेल्स, क्योंकि पता होना चाहिए इन बीइंग द स्टूडेंट, है ना। ये मोस्ट प्रोबेबली ये कहा गया है कि बोथ द मेल एंड फीमेल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, है ना। ये स्टूडेंट आइदर द मेल और फीमेल हु डिवोट इज फुल एनर्जी एंड टाइम टू स्टडी इज ए गुड सन ऑफ हिज मदरलैंड। सो बस मेक श्योर डैट यू आर गोइंग टू बी डू योर बेस्ट, है ना। एक जन्म उद्देश्य के लिए हुआ है ना। अब लेकिन कोई बना के लेके चल ही रहा हो कि नहीं हम जन्म बने हैं, है ना, पति बनने के लिए, तो कोई कहे नहीं हम करोड़पति बनेंगे। अब तो तुम पे डिपेंड है पति बनना है कि करोड़पति बनना है ना। एगो तो मेरे यहाँ लड़का पड़ा, बोला सर हम रोडपति बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है यहाँ। तो देखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, सर नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में समझो पहले बात को, ये रिपोर्ट है बाबू। देखो कोई भी मेल होता है ना, पूरा जो चार्ज होता है मेल के पास ही, एक हो गया हमारा फीमेल। तब मेल के बारे में बात करते हैं, तब मेल के पास जो क्रोमोजोम पाया जाता है XY रहता है, और फीमेल के पास क्या होता है XX रहता है, ठीक है ना। कोई इंसान है ओकरा बाद बियाह हुआ तो खाली बेटी पैदा है, तो उसके लिए गुनाह केकरा में है, औरत में कि मर्दाना में है? मर्दाना में है कि नहीं। कारण ये समझो, हम क्या बोले, देखो यहाँ पे तुमको देखो इस तरह से बॉक्स बना लो, बॉक्स वाला एकदम आसान है समझे में। देखो ये बात नहीं कीजिएगा, बॉक्स वाला एकदम आसान है समझने में। देखो अगर कोई फीमेल है तब फीमेल में कौन सा क्रोमोजोम है XX, तो यहाँ पे XX बना लीजिए। कोई मेल है तो ओकरा में क्या रहता है XY, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब क्रॉस करेगा, देखो XX यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे XX यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे XY और यहाँ पे भी XY, ठीक है। तो जब XY रहता है तो ये कैसा बताता है, मेल चाइल्ड, है ना। और XX जब रहता है तो ये क्या बताता है, फीमेल चाइल्ड। कोई दिक्कत, यानी गर्ल चाइल्ड के बारे में।
फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल चाइल्ड इसमें हो गया, मेल चाइल्ड इसमें हो गया। तो देखो जब पुरुष का XY क्रोमोजोम है, तो जब पुरुष का X क्रोमोजोम फीमेल के X क्रोमोजोम के साथ मिलेगा तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड का निर्माण होता है, गर्ल चाइल्ड का निर्माण होता है। और अगर कोई इंसान है बाबू और इसमें Y ना हो करके खाली X से है, तो बताओ औरत में तो पहले से X क्रोमोजोम है ना, अब पुरुष में वही खाली X है, तब बार बार वही हो रहेगा कि पुरुष वाला बार बार X से जा रहा है, अब महिला में तो X पहले से है ये है। तो बताओ येहू बार ट्राई किया तो गर्ल चाइल्ड है ना। ये कैसी फिल्म हम देख रहे थे, ओकरा में पता है एगो था वैसे ही बेटा के चक्कर में उसका बता रहा था कि 13 गो बेटी हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, सेफ सेक्स का ये प्रावधान होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए बस, नहीं चाहे हम दो हमारा एक भी नहीं हो तो भी सही है, चाहे हम दो हमारा एक होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम दो हमारे होने दो, है ना, ये सब एकदम नहीं, लग रहा है कि फैक्ट्री चालू कर ले, ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ गड़बड़ा जाता है, पॉपुलेशन वगैरह, पढ़े लिखे इंसान है तो नहीं सब बोकवा, ठीक है ना, ये सब नहीं। तो गर्ल चाइल्ड है ना, और यहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मेल का Y क्रोमोजोम और फीमेल का X क्रोमोजोम, अगर यहाँ पे ए जब मैटिंग करेगा XY है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो मेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। इसी प्रकार से अगर बार बार मान लो XY है, XY ही है, तो यहाँ पे मेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये मेल हो गया। और इधर में फीमेल, तो इसी को बोलते हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन पता है कछुआ में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। अरे इसी रहता था, ठंडा में सेक्स कीजिए तो बेटा है ना, और गर्मी में तो बेटी है ना, आ दोपहरिया में कर दिए था ट्रांसजेंडर, बताओ तो ऐसे ठीक है ना। तो सब प्लान बनाता है, ठंडा के दिन में खूब रहता है ये सब, है ना, ड्यूटी छोड़ के जाता आदमी, नहीं आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई नीड बेटा, है कि नहीं। तो आप बताएंगे कि, है ना, आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए इसके बाद एक लास्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक्स, ठीक है, अभी एक और टॉपिक बढ़ाना ही है। तो इसमें ना हम लोग का ये पता चल गया पूरा इसका कॉन्सेप्ट हाइब्रिड का, सेक्स डिटर्मिनेशन यही हो गया, समझ गए ना। तो पूरा अगर पूछेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फादर, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबल। अब बाकी अलग अलग है बाबू, देखो बांझपन होना है ना, शुक्राणु कम काउंट, ऐसा स्पर्म कम काउंट, ऐसा सारा चीज़ सब बीमारी है, तो वो सब पूरा स्त्री लोग विशेषज्ञ, पुरुष लोग विशेषज्ञ बनाएगा, उतना बड़ा हम डॉक्टर नहीं है, समझ गए ना। तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा मिस्टर शबनम बानो, मिसेज शबनम बानो है ना, एगो मिस्टर कौन है, दीपराज, कोई है अपना अपना डॉक्टर है, वो सारा चीज देले रहता है, नहीं रहमानी बाबा है ना, गुरु ऐसी करके देले रहेगा, बाबा मेलोडी, ऐसी कुछ कुछ नाम देले रहता है। अब सब ये सब नहीं, पोल वगैरह में, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बाबा साहिल, नहीं उसका नहीं है सब। चलो ये देखो, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब दो तरह के कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा, है ना। दो कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और उस दो कैरेक्टर में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा जो कैरेक्टर होता है ना, दो कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, और एक का नाम है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेट, है ना। दो तरह के ट्रेट के बारे में बात करेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट्स, देखा ये ट्रेट्स जो हम लिख रहे हैं ना, ये कैरेक्टर है, याद रखेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये लास्ट टॉपिक है, हम लोग समझ लेंगे। देखो एक्वायर्ड किसको कहते हैं, तो एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। तो जो कैरेक्टर जो हमारा सोसाइटी से आता है, कहाँ से, समाज से उत्पन्न होता है, ठीक है, पर्सनल केयर से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप जैसे नेबर में रह रहे हैं, पड़ोसी में रह रहे हैं, उसके अंतर्गत में अगर आपके गुण डेवलपमेंट होता है तो उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं, समझ में आया। इट डज नॉट प्रेजेंट इन जीन, नॉट इन जीन, जीन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये जीन में नहीं पाया जाता है। डू नॉट टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, डू नॉट टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में भी ये भाग नहीं लेगा, तो ये सब चलाता है किस में, एक्वायर्ड में, समझ में आ रहा है, ये एक्वायर्ड हो गया। जबकि इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कहाँ से जाता है, तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू
ऑफ स्प्रिंग, यानी माता पिता से संतान में जाएगा, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद सेकंड जो होता है ये प्रेजेंट इन जीन, ये जीन में पाया जाता है बाबू, प्रेजेंट इन जीन या डीएनए में ये पाया जाएगा, ठीक है ना, ये डीएनए में नहीं रहता है, नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। यहाँ जीन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे पूछ देता है कि जीन रिस्पॉन्सिबल है तो नो, नो जीन इज रिस्पॉन्सिबल, नो जीन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ जीन रिस्पॉन्सिबल है बाबू, यही जवाबदेही होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। कोई मैं यही बोलूँगा कि जीने का ट्रांसफर करता है डीएनए का इंफॉर्मेशन माता पिता का, तो वही गलत इंफॉर्मेशन दे देता है ना, तो कोई 6 उंगली निकल जाएगा, है ना, हाथ निकल जाएगा पेट में, ऐसे कर रहेगा, ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है। तो वो गलत इंफॉर्मेशन, डीएनए का कॉपी में मिस्टेक होना, इसीलिए बोलते हैं नाजायज पैदा हो गया, समझ में आया। अब इसका मतलब ये नहीं गलत समझ जाना है। तो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन में भाग लेता है, टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, टेक पार्ट इन इवोल्यूशन, विकास में हिस्सा लेगा, ठीक है, टेक पार्ट इन इवोल्यूशन। तो ये सारा चीज ना डिफरेंस है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स का। अच्छा, फिर एक लास्ट आता है ना, वो हम लोग को बोलते हैं इनहेरिटेंस का कुछ कुछ गुण होता है। तो यही बताया जाता है कि माता पिता से संतान में कैरेक्टर पास होता है, अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे गुण का पास होता है इसके बारे में। फिर बोला जाता है कि अगर फर्स्ट क्रॉस जो पास किया उसको पेरेंटल, सेकेंड जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, F2 जनरेशन के बारे में जो बताया गया। मेन यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन। आज कोई की बात है ना, टेम्परेचर पे अगर पूछ देगा कि टेम्परेचर या फिजिकल इन्वायरमेंट में कोई एक ऑर्गेनिज्म का बताओ जिसका सेक्स डिटरमाइन होता है, तो उसमें याद रखना टर्टल, कौन है, कछुआ, है ना। अगर हाई पे होता है तो शायद बेटा होता है, लो पे होता है तो बेटी होता है, ऐसा कुछ होगा। आप कमेंट करके बताइएगा और कौन ऑर्गेनिज्म ऐसे परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको समझ में आया ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताएं और प्लीज कंटिन्यू योर स्टडी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।